इधर विधानसभा चुनाव का शोर चहुं ओर है। मध्य प्रदेश में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, इसलिए रैलियां हो रही हैं। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सरकार आने पर आदिवासियों को कई सहूलियत देने का वादा किया। इनमें तेंदू पत्ते की कीमत बढ़ाने की बात भी थी। साथ ही केंद्र समेत मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसी क्रम में चुनाव प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश के शहडोल पहुंचे राहुल गांधी ने जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसको उतनी ही भागीदारी मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन वह उनका दिल से सम्मान नहीं करते हैं। अगर वह ऐसा करते तो जातिगत जनगणना जरूर करवाते। पहले नरेंद्र मोदी भाषणों में वनवासी कहते थे, जहां भी जाते थे पहले कहते थे वनवासी। मैंने एक भाषण किया, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आप आदिवासियों का अपमान मत करो। आप ये वनवासी शब्द कभी फिर से प्रयोग मत करो। अब आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का भाषण देखिए, अब वो वनवासी नहीं कहते, अब वो आदिवासी कहते हैं। मुंह से आदिवासी शब्द निकलता है, दिल में वनवासी शब्द है। भाइयों और बहनों, मुंह से आदिवासी, दिल और दिमाग में वनवासी। हमारी नीयत साफ है, दिल से आदिवासी, दिमाग से आदिवासी, मुंह से आदिवासी, कर्मों से आदिवासी। राहुल गांधी ने कहा, अगर भारत सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। अब आप ये बताइए, अगर भारत सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? आदिवासी अफसर 100 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। आदिवासी वर्ग का इससे बड़ा अपमान नहीं किया जा सकता। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है और ओबीसी के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं, तो आदिवासी अफसर आज कितने रुपए का निर्णय लेते हैं, यह बता दो मुझे। 100 रुपए में से आदिवासी अफसर 5 रुपए का निर्णय नहीं लेते। भाइयों और बहनों, नहीं, 1 रुपए का भी निर्णय नहीं लेते, 50 पैसे का भी निर्णय नहीं लेते, 25 पैसे का निर्णय नहीं लेते। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान अगर 100 रुपए खर्च करता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। राहुल गांधी ने शहडोल की इस चुनावी रैली के दौरान जातीय सर्वे कराने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हम मोदी जी पर इतना दबाव डाल देंगे कि उनको जातीय जनगणना करानी होगी। बीजेपी वाले इससे बच नहीं सकते। जातीय सर्वे समाज के एक्सरे की तरह है, इससे पता चलेगा कि कौन कितना पिछड़ा है और कितनी मुसीबत में। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि पिछड़ी जातियों का विकास हो, इसलिए वह जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। लेकिन यह काम कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। यह राजनीतिक निर्णय नहीं है, बल्कि न्याय का निर्णय है। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी, हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए। हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, परे हो जाओ, हम करेंगे। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक की सरकार ने काम शुरू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने काम शुरू कर दिया। कहां तक भागेगी बीजेपी? कहां तक दौड़ेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का सेंसस कर देगी। क्यों? क्योंकि हम आदिवासी वर्ग को, दलित वर्ग को और ओबीसी वर्ग को हिंदुस्तान की हिस्सेदारी देना चाहते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की कार्य समिति ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन करने का ऐतिहासिक फैसला किया है, क्योंकि यह हिंदुस्तान के भविष्य के लिए जरूरी है। जातिगत जनगणना के बाद विकास का एक नया रास्ता खुलेगा। कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके छोड़ेगी।
याद रखिए, जब हम वादा करते हैं तो उसे तोड़ते नहीं हैं। देश में जातिगत जनगणना होगी और हिंदुस्तान के गरीबों को उनकी हिस्सेदारी मिलेगी। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।